सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी हिंदी के योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपना सेशन शुरू होने से पहले हम करते हैं मंत्र उच्चारण। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, सुखासन में बैठेंगे और अपनी कोमल प्यारी निर्मल आंखों को बंद करेंगे। दीर्घ श्वास लेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ देंगे। सांस अंदर और श्वास बाहर। मंत्र उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पर इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। मालिश करेंगे अपने फेस की, ललाट की, कनपट्टी की और गर्दन की। कोमलता से आंखें खोलेंगे। आज का विषय है योगा फॉर हिप टाइटनेस। विशिष्ट रूप से देखा जाए तो हिप्स शरीर में एक विशिष्ट क्षेत्र है जो कि आकर्षण का केंद्र है और ये प्राचीन शब्द है हिप्स। बहुत सारे जो डाइटिशियन हैं और बहुत सारे जो प्रवर्तक हैं वो क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ डाइट फॉलो करते हैं और वर्कआउट करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कपड़ों से इस हिप्स की प्रॉब्लम को, इस समस्या को छुपाते हैं। हमने देखा है कि हिप्स के नीचे एक हड्डी होती है जिसको फीमर कहा जाता है, और ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि हमारे नितांब, जो हमारे हिप्स हैं, उसको चौड़ा बनाती है, उसकी चौड़ाई को दिखाती है। मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे शरीर की जो बनावट है वो हमारे कंकाल से भी होती है। हमारे जो अंदर हड्डियां होती है उससे भी हमारे शरीर की जो रचना है या स्वरूप है या हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे कंकाल से भी प्रभावित होता है। ऐसे ही हमारे हिप्स हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हिप्स के अंदर जो हड्डियां होती हैं ये भी एक विशेषता का कारण है, लेकिन ये अनियमित रूप से बढ़ जाना और इससे कुछ दिक्कत आना ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हिप्स बढ़ जाते हैं ज़्यादा और उसके साथ साथ हमारी जो थाइज़ हैं उनकी भी जो मांसपेशियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसके कारण चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों पैरों की जो हिप्स के साथ जो हमारी मांसपेशियां हैं और हमारी थाइज़ हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, और जब हम चलते हैं तो चलने में दिक्कत करती हैं। इसके कुछ मुख्य कारण और कुछ लक्षण भी हैं। इसके मुख्य रूप से कुछ कारण हैं, जैसे आनुवंशिकता हेरिडिटी। अगर यही प्रॉब्लम माता पिता को है तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली हमने देखा है परिवार में अगर माता पिता हेल्दी हैं तो बच्चे भी हेल्दी होते हैं। दूसरा आ जाता है शर्करा का रक्त में ज़्यादा बढ़ना। शर्करा का पूरे शरीर में
शर्करा का ज़्यादा रक्त में होना भी ये समस्या को बढ़ा देता है। तीसरा आ जाता है मोनोपॉज का बढ़ना, यानी कि हिप्स की जो चर्बी होती है उसका बढ़ना। क्योंकि जो हम वसा, जो मैंने फीमर के बारे में आपको बताया था, वहाँ पर वसा का एकत्रित होना स्वाभाविक है, वहाँ पर वसा आ जाती है जिससे हिप्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा आ जाता है खराब जीवन शैली, यानी कि लाइफस्टाइल। पांचवा आ जाता है कैलोरी का ज़्यादा बढ़ना। छठा आ जाता है हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। नंबर 1, कूलों में दर्द होना। नंबर 2, अस्थिरता। नंबर 3, शरीर के केंद्र से दूरी। और नंबर 4, पैरों का छोटा और बड़ा होना। अभी चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हमें अपने घुटनों पर खड़े होना है, थोड़ा सा गैप देना है और हाथों को आपको अपने सिर के पीछे ऐसे लगाना है। करेंगे हम इसका अभ्यास। स्ट्रेचिंग करेंगे, पैर को पूरा खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस अभी दूसरे पैर से करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे पैर को, घुटना मुड़ाना हो। 1 2 3 4 और 5। वापस इसी में हमें क्या करना है, अपने घुटने को अपनी छाती की ओर लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से हमें कैट पोज में आना है और ऐसे उठ जाना है। इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। इसी में हमें क्या करना है, पैर को पीछे की ओर लेके जाना है। पहले एक पैर को स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर से इसी प्रोसेस को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस अभी इसी में अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमें पैर को लेके जाना है इस प्रकार से, पर्वतासन में आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। वापस रिलैक्स। लेट जाएंगे सुखासन, बिल्कुल आराम से स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को। पहले लेफ्ट पैर को उठाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये होल्ड करने से आपको फील होगा कि आपके हिप्स और आपकी मांसपेशियां पैरों की पूरी खींच रही हैं। मोड़ेंगे घुटने को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर को ऊपर लेके जाएंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। जब आपको फील होने लगे कि आपकी पैर की मांसपेशियां खिंच रही हैं, महसूस करेंगे खिंचावट को। घुटने को मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस इसी प्रकार फिर से लेफ्ट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट और राइट लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरे पैर से यही प्रक्रिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस इसी में फिर से लेफ्ट पैर को उठाएंगे और रोटेट करेंगे। 1 पूरा सर्कल बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी को रिवर्स करेंगे दूसरी ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस रिलैक्स करेंगे। इसी में हमें क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 45 डिग्री और होल्ड करेंगे और वापस अपनी क्षमता के अनुसार हमें इसको होल्ड करना है। इसी में हमें क्या करना है, राइट पैर के जो अंगूठा है और उंगलियां हैं उसमें हमें लेफ्ट पैर का टकना या एड़ी फंसाना है इस प्रकार से।
और अपोजिट साइड अपनी गर्दन को लेके जाना है। जिस साइड पैर जाएंगे उससे अपोजिट साइड हमारी गर्दन जाएगी, इस प्रकार से। इसमें आप अपने हाथों को अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं। स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रहे कि आपका जो पैर का पंजा है वो आपके जमीन पर टच हो। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार रखेंगे और अपोजिट साइड गर्दन, और अब आपका जो पैर ऊपर है उसके पंजे को आपको अपने आसन पर टच करना है। 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। इसी में हमें क्या करना है, अपने दाएं पैर को मोड़ना है और दूसरे पैर के घुटने के पास लेके आना है, इस प्रकार से। हाथ ऐसे ही अपने सिर के नीचे रखेंगे और अपोजिट साइड घुटने को लेके जाना है और गर्दन को घुमाना है। 1 2। कोशिश करें कि आपका पंजा भी आपके जमीन पर लगा रहे और घुटना भी आपके जमीन को छुए। 3 4 5। रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे, इस प्रकार। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अगले अभ्यास में हाथों को सीधा करेंगे और पैरों से साइकिलिंग करेंगे। पहले एक पैर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 और 5। वापस दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिवर्स, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस रिवर्स करेंगे अंदर की ओर, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब हम चलते हैं आसनों की ओर। सबसे पहला आसन उत्थित अश्व संचलनासन। इसमें हमें खड़े हो जाना है इस प्रकार से और पैरों में गैप देंगे और स्ट्रेच करेंगे। आपको फील करना है, घुटने को नहीं मोड़ना है। आपकी मांसपेशियां पूरी खींची जा रही हैं। इस प्रकार से आएंगे इस आसन में हम और अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से और दूसरी साइड भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा आसन आ जाता है अंजनेय आसन।
इसमें पहले आसन की तरह ही हमें पॉज बनाना है इस प्रकार से, लेकिन इसमें हमारा जो घुटना है वो हमारे आसन को छुएगा और इस पैर का पोर्शन इस प्रकार से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस इसको हम दूसरी साइड से भी करेंगे। इस प्रकार से आएंगे, पैर का पोर्शन ऐसे लेंगे और पीछे के पैर को स्ट्रेच करते हुए आसन पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस रिलैक्स, क्वेश्चन रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है उत्थान प्रतिष्ठासन। इसमें हमें क्या करना है, उसी पॉज में आ जाना है। इस प्रकार से पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ये पैर आपके छाती पर लगेगा। इस हाथ की कोहनी को नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ फैलाकर पीछे की ओर जाएगा कमर पे। इस प्रकार से आप अपने माथे को या अपनी ठुड्डी को अपने आसन पर भी लगा सकते हैं। इसको छिपकली पोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। इसी प्रकार इसी पोज को हम दूसरी साइड करेंगे। इस प्रकार से दूसरे पैर को लेंगे आगे की ओर, इस प्रकार, और इस हाथ की कोहनी को इधर रखेंगे और दूसरे हाथ को फैलाकर पीछे कमर पे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है गाय मुख आसन। इसको गोमुख आसन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से पहले ऐसे भी होता है। ये इस प्रकार से हम पीछे अपने दोनों हाथों को होल्ड करेंगे। ये हम दोनों साइड से करते हैं, लेकिन इसी का एक दूसरा पॉज है, अभी हम वही करेंगे। इसमें आप ऐसे आएंगे इस प्रकार से और कोहनी को ऐसे रखेंगे और पीछे से दूसरे हाथ से अपने एंकल को होल्ड करेंगे। गर्दन को ऊपर। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। यही पोर्शन हमें दूसरी ओर से करना है। इस प्रकार से आएंगे, कोहनी को रखेंगे और दूसरे हाथ से पैर के एंकल को पकड़ेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इस आसन में आपने फील किया होगा कि आपकी जो थाइज हैं और हिप्स हैं उनकी मांसपेशियां खिंचती जा रही हैं, आपको ये महसूस होगा। अगला आसन आ जाता है अर्ध कबूतरासन। इसमें हमें पैर को फैलाना है और दूसरे पैर को मोड़ देना है इस प्रकार से, और ऊपर हाथ करते हुए नीचे की ओर आसन पर लेट जाना है। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसको हम दूसरी ओर से करते हैं। इस प्रकार पैरों को बदल लेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे और आसन पर आकर लेट जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स।
अगला आसन आ जाता है सुप्त कपोत आसन। इसमें हमें अपने आसन पर लेट जाना है। राइट पैर के घुटने को मोड़ना है और लेफ्ट पैर के घुटने को, एंकल को राइट पैर के ऊपर रखना है, थाइज पर, इस प्रकार से। और हाथों को लॉक बनाकर अपनी ओर खींचना है, इस प्रकार से। कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसमें आपको महसूस होगा आपकी जो हिप्स हैं वो पूरे खिंच रही हैं। ऐसे इसको दूसरी ओर से करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, दूसरे पैर का एंकल थाइस पर रखेंगे और हाथों का लॉक बनाकर अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वापस आ जाते हैं, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है बालासन। इसमें हमें पैरों को ऊपर उठाना है और हाथों से बच्चों की तरह, इसको आनंद आसन भी बोलते हैं, अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है। इस प्रकार से होल्ड करना है। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है शलभासन। इस प्रकार से लेट जाएंगे। हाथों को आगे भी कर सकते हैं और आसन पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है तितली आसन। तितली आसन में हमें दोनों पैरों के पंजों को और एड़ियों को मिलाना है और जितना हो सके अपनी ओर खींचना है। हाथों का लॉक बनाकर होल्ड करना है और अपने घुटनों को संचालित करना है। इस प्रकार से इसको आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे, लॉक खोलेंगे वापस। इसी में हमें उकड़ू बैठ जाना है। यह है मलासन। मलासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से घुटनों में थोड़ा सा गैप देंगे और हल्का सा हमें ऊपर जाना है। नमस्कार मुद्रा में इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस